इंसानों और जानवरों के बीच एक खतरनाक जंग छिड़ चुकी है, जिसकी शुरुआत इस बेवकूफ़ इंसान ने एक बंदर को चप्पल मारने से कर दी। इस बेइज्जती को बंदर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पलटवार कर दिया, जिसमें यह इंसान पूरी तरह से बेइज्जत होकर हार गया। एक बंदर के हाथों इंसान की पिटाई से इंसानों में रोष व्याप्त हो गया और जगह जगह इंसान जानवरों को परेशान करने लगे। ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, जहां एक मासूम कंगारू एक कुत्ते को गले लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले से कंगारू बुरी तरह आहत हुआ और दुखी मन से जंगलों में वापस चला गया। इसके बाद अमेरिका में भी एक जगह जानवरों पर इंसान का हमला देखने को मिला, जहां एक बच्चा जिंदा मेंढक को खाने की कोशिश करते हुए रिकॉर्ड हुआ। जानवरों के प्रति इंसानों का गुस्सा इस बच्चे के अंडा फोड़ने के तरीके से साफ पता लगता है। जानवरों पर इंसानों के हमले की बात जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे जानवरों के सब्र का बांध भी टूट गया और शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। जो शुरुआत हल्की झड़प से हुई, जल्दी ही उसने भीषण जंग का रूप ले लिया। अब इंसान और जानवर एक दूसरे के आमने सामने थे। जंग का बिगुल बच चुका था। आदमी ने शुतुरमुर्ग को खुलेआम ललकारा तो शुतुरमुर्ग ने भी तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और आदमी पर जोरदार हमला बोल दिया। इस हमले में बुरी तरह से बेइज्जत हुए इस अर्धनग्न आदमी ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकला। अब सभी जानवर इंसानों के विरोध में संगठित होने लगे। मगरमच्छ ने भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन बाकी जीव ने शांत नहीं थे। मछलियों ने मौका मिलने पर इंसानों पर जोरदार हमला किया और मुख्यतः औरतों को निशाना बनाया। बतखों ने तो मछलियों को भी पीछे छोड़ दिया और इंसानों का चलना फिरना, खेलना कूदना सब मुश्किल कर दिया। जो लोग मछली पकड़ने का शौक रखते थे, उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई। जमीन, पानी, आकाश, हर तरफ से इंसानों पर हमले होने लगे। क्या बच्चे और क्या बड़े, इन बतखों ने किसी को नहीं बख्शा। इंसानों की हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। उड़ने वाले जीव किसी ड्रोन कैमरे की तरह हर इंसान पर नजर रखने लगे और मौका मिलते ही हमला भी करते। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गधे जैसा सीधा जीव भी हिंसक हो गया और चिढ़ाने भी लगा। डर के मारे इंसानों ने जानवरों के आगे शांति प्रस्ताव रखने का प्रयास किया, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी, या कह सकते हैं मुंह की थूक खानी पड़ी। इसके कुछ दिन बाद एक अमेरिकन औरत ने शुतुरमुर्ग को रिश्वत देने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास भी उल्टा पड़ गया। रिश्वत वाली बात से अब तक शांत बैठे बड़े जीव काफी नाराज हुए और अब वे भी इस लड़ाई में कूद पड़े। हाथियों ने योजनाबद्ध तरीके से लोगों के वाहन हथिया लिए ताकि इंसान तेज न भाग सके। शुरुआत हाथियों ने की, फिर गैंडों ने भी एक इंसान को झंडे की तरह टांग के अपना समर्थन बाकी जानवरों को दिया। इसके बाद जेब्रा ने एक औरत के कंधे की एक बाइट लेकर इंसानों को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ जानवर खुलेआम सामने से इंसानों का विरोध कर रहे थे, पर कुछ घात लगाकर सही मौका मिलने पर हमला बोलते, जैसे ये मूस या एल्क, और इन हमलों ने इंसानों की हार लगभग सुनिश्चित कर दी। अब तक असमंजस की स्थिति में रहे पालतू जानवरों ने भी अपना पक्ष चुन लिया और अपने अपने तरीकों से इंसानों के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़नों का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर वो प्यारा सा कुत्ता हो, ये गधा हो या फिर काली बिल्ली हो, सभी ने अपने अपने तरीकों से विरोध प्रदर्शित किया। पालतू जानवरों के विरोध से इंसानों में भय की लहर दौड़ गई। Oh my God, it's a spider! इंसानों के इस डर का कुछ तफरीबाज जानवरों ने पूरा फायदा उठाया और सार्वजनिक स्थानों में इंसानों का मजाक उड़ाने लगे और उन्हें छेड़ने लगे। देखो देखो कितनी मोटी है ना, कितनी मोटी है, अरे कितनी मोटी है, मोटी 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 मोटी। मीडिया कर्मी भी इन तफरीबाज जानवरों से बच नहीं सके।
मोर ने तो गाड़ियों का नंबर नोट करना शुरू कर दिया और उनका पीछा करने लगा। जंगल के राजा ने तो नहीं, लेकिन युवराजों ने मौके का पूरा फायदा उठाया और खूब तफरीह ली। इस तफरीहबाजी की वजह से हिंसा थोड़ी कम हुई तो कुछ इंसान मछली पकड़ने के अपने शौक को रोक नहीं पाए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। गिलहरी ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए। अब इंसान और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो उन्होंने भागने की सोची, लेकिन पीछे से एक आवाज आई, भागने में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शुतुरमुर्ग। असल में जानवरों की सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने लेकिन ये उसके बाद रुके नहीं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सब इंसान भागने की जल्दी में थे। शहर के शहर खाली हो गए तो जो बेचारे इंसानों के डर से अब तक कोने में पड़े रहते थे वो भी रोड पर चलते दिखाई दिए। आखिरकार इंसानों ने एक कमेटी का गठन किया और जानवरों को शांति वार्ता के लिए निमंत्रण दिया, जिसमें गजराज पूरी शान से पहुंचे अपने चिर परिचित तेवरों के साथ। खैर शांति वार्ता सफल रही, पर गजराज की एक शर्त के साथ, और शर्त ये थी कि इंसान जानवरों का पूरा ख्याल रखेंगे। उनकी जब भी इच्छा होगी इंसानों को उन्हें खुजली करनी होगी और उनके साथ खेलना भी होगा। इंसानों ने शर्त मान ली और इस तरह इंसान और जानवरों का झगड़ा समाप्त हो गया। पर अब भी इंसानों में जानवरों का डर साफ देखा जा सकता है। और अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत सरकार ने वीडियो को लाइक और शेयर करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाने के भी निर्देश दिए गए हैं। समाचार समाप्त हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।